Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. Today we'll be giving you a question from ethics section, a very simple theoretical question because we have already done multiple case studies. As you know, we are providing 90 days free evaluation. So how it can help you? We will discuss one answer daily as we are doing since the first video. You can send us your model answer in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS. For this question as well, we will be discussing the demand and approach, and by the end of the day, we will provide you a model answer in this group. So all of this is at no cost. There is no paid subscription for the Telegram group. Everything is free of cost. Please avail the benefits. Coming to the question as mentioned from ethics section. What is the role of ethical competence in conflict resolution and consensus building in governance? A very simple straightforward question, but see the basic point is, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर, तो आप बहुत सारे सिमिलर लाइंस पे जो क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर कर सकते हैं. तो व्हाट इज द डिमांड एंड अप्रोच? अब सिंपल क्लियर डिमांड है कि क्वेश्चन में ही पूछा गया है, वो WH क्वेश्चनिंग में बहुत क्लियर डिमांड होती है कि क्या एथिकल कॉम्पिटेंस का रोल है दो डायमेंशन में. पहला तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, ठीक है, दूसरा कॉन्सेंसस बिल्डिंग. अब इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले एथिकल कॉम्पिटेंस क्या होता है? अप्रोच में हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉलो करेंगे और जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूं वो इसी के अलॉन्ग लिखे जाएंगे. कैसे लिखे जाएंगे मैं बताऊंगी. सबसे पहले एथिकल कॉम्पिटेंस, इट इंक्लूड्स वैल्यूज लाइक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, नंबर ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, फेयरनेस, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया जाएगा इसी तरह से ऑन दीज लाइंस इन द इंट्रोडक्शन. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस. फिर हम डिमांड से लिंक कर सकते हैं. अगर 10 मार्क क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट कम है तो कोई बात नहीं, वी कैन स्किप. अदरवाइज वी कैन जस्ट लिंक दैट हाउ इज इट सिग्निफिकेंट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. इसकी सिग्निफिकेंस को बता सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन. कमिंग टू द बॉडी ऑफ आंसर्स, बहुत सिंपली दो डायमेंशंस हैं. तो रोल ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कंसेंसस. पहले हम लिख देंगे रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सेकेंड हम लिख देंगे रोल इन कंसेंसस बिल्डिंग. अब एथिक्स के आंसर में क्या इंपॉर्टेंट होता है? मैंने सोसाइटी में बताया हर एक का एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है. एथिक्स में विदाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एथिक्स का आंसर टोटली बेकार है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. सोसाइटी में एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे कहाँ से, पीरियोडिक लेबर फोर्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक्सेट्रा, उन लाइन्स पे लेने होते हैं. पॉलिटी में आर्टिकल्स, केस स्टडीज, राइट, उन सब पे. एथिक्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत सिंपली प्रीवियस CEC TN शेषन के बारे में हो गया, या फिर IAS ऑफिसर्स जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल. इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑफिसर्स हैं. ये तो लिमिट नहीं है, जस्ट एक गाइडलाइन है, इस पे आप बिल्डअप कर सकते हैं. कोई भी एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे अक्सर देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑफिसर ने कुछ एक अच्छा काम किया है, जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज दैट विल बी रिटन एज एन एग्जाम्पल. अब कैसे इसको लिंक करना है? देखिए, एथिकल कॉम्पिटेंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या हुआ था? दुर्गा शक्ति नागपाल व्हेन शी वाज पोस्टेड इन दी छत्तीसगढ़ एरिया, तो वहां पे एक लैंड डिस्प्यूट था, कम्युनल लैंड डिस्प्यूट, जिसको इन्होंने प्रोएक्टिव एंगेजमेंट और बहुत ही इम्पार्शियलिटी से रिजॉल्व कर दिया था. कमिंग टू TN शेषन, अब इन्होंने क्या करा था? कंसेंसस बिल्डिंग में इनका एग्जाम्पल जाएगा. कैसे? ही वॉज फॉर्मर CEC, सबको पता ही होगा, वेरी फेमस. तो ही ब्रॉट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज राइट ऑन द टेबल फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द इलेक्शंस. तो उसके लिए इनको प्रेस किया जाता है. अब ये सारे कॉन्सेंसस बिल्डिंग में ये चीज आ गई कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को राजी करना मुश्किल था, बट विद दिस प्रोएक्टिव एंगेजमेंट ही डिड इट, एंड ऑफ कोर्स विद एथिकल कॉम्पिटेंस. तो एथिकल कॉम्पिटेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसकी सिग्निफिकेंस भी है, तो क्या लिखेंगे? ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीडिएशन का एक तरीका नहीं है. अगर एक एथिकल ऑफिसर है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, सो इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट. तो एथिकल कॉम्पिटेंस का क्या हो गया? ओवरऑल एक पब्लिक एंगर को भी रिड्यूस कर देगा, एक मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, स्पेस फॉर डायलॉग कैन बी क्रिएटेड. सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर एथिकल कॉम्पिटेंस. कोई ऑफिसर एथिकली कॉम्पीट होगा, ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज होंगी, तो ऑफकोर्स करप्शन, रेड टेपिज्म, इन सारी चीज़ों पर भी लिमिटेशंस हो जाएंगे. इन कंक्लूजन व्हाट यू कैन राइट इट, एक स्टेटमेंट है जैसे कि रूल्स गिव स्ट्रक्चर बट एथिक्स गिव्स स्ट्रेंथ. इस चीज को बहुत जगह यूज कर सकते हैं.
ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो पैराफ्रेज कर सकते हैं। एक और रिलेटेबल अगर चीज बताऊं तो एथिकल कॉम्पिटेंस क्या करता है, इट ट्रांसफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन इनटू लीडरशिप। तो अगर एक लाइन में सारा कुछ सम अप करना है इन सबको इंक्लूड करते हुए, तो किस तरह से आप स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं, दैट एथिकल कॉम्पिटेंस इज द फाउंडेशन फॉर अ जस्ट एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ठीक है, इसके लिए एक फाउंडेशन हो गया, इसका सिग्निफिकेंस बता दिया। इट बिल्ड्स सोसाइटल ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स द स्टेशन इनटू व्हाट कैन एल्स बी रिटन विद एथिकल लीडरशिप। ठीक है, so on these lines a conclusion can be written highlighting the importance of ethical competence, but again हम significance starting में भी बता रहे हैं और conclusion में हम sum up कर रहे हैं। तो यहाँ पे sum up करने वाली line tone होनी चाहिए और यहाँ पे उसके definition और significance जो कि demand को link करे वो tone। with regular practice आपको ये सारे differences बहुत ही evident हो जाएंगे। So I hope the demand and approach is clear. Now what you have to do, just write down an answer and send in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS for free evaluation, or access the free model answer at the end of the day. Thanks for watching.